से 25 हो गया हो ये, ठीक है। चलिए अब घटा दिया जाए, 25 में से 36 जाएगा नहीं, यह इससे उधार लेगा 18 से। 18 क्या है, घंटा है, यह मिनट है। 1 घंटा इधर आएगा तो 1 घंटा जब मिनट में आएगा तो 60 मिनट बन के आएगा। 60 मिनट वह हो गया, 25 यह, 60 प्लस 25 करेंगे तो टोटल लिख देते हैं 85, यही ना होगा। जी गुरुदेव। अब इसमें से 36 घटा देते हैं, 85 में से 36 घटाएंगे, 5 में से 6 नहीं जाएगा, उधार लेगा 15, 15 में से 6 गया, 4 5 9, यहां बच गया 7, 7 में से 3 गया, बोला करिए 4 गुरुदेव, 4 गुरुदेव। 49 हो गया। अब यहां क्या बचा है, 17, एक दे दिया था उधार, 17 में से 5 गया, क्या प्राप्त हुआ, 17 में से 5 गया तो 12। 12, यह क्या है, ये रात्रिमान है गुरुदेव। यह रात्रिमान है, पर रात्रिमान किसमें है, घंटा मिनट में गुरुदेव। घंटा मिनट में है। पर रात्रिमान जो हम लोग लिखते हैं वो घंटा मिनट में नहीं लिखते हैं, घटी पल में लिखते हैं। तो घटी पल में बनाने के लिए 2.5 से गुणा करेंगे। 2.5 से गुणा करने का सूत्र बताया गया था आप लोगों को कि 2.5 बार जोड़ दीजिए। अब देखिए 12 49, 12 49। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे हम, 12 का जो आधा करेंगे वो कितना होगा, 6 गुरुदेव। 6। 49 का आधा करेंगे तो कितना होगा, बताइए, 24 साढ़े गुना 24। 48, 24.5। 24.5, 24.5 गुरुदेव। यहां लिखेंगे 24, या घटी हो जाएगा, पल हो जाएगा, ये विपल में चला जाएगा इधर सेकंड की तरफ, 30। अब इनको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। जी गुरुदेव। 30 का 30 उतर जाएगा पूरा, 9 दुना 18, 18 4 22 की पास में आया 2, 4 4 8 8 2 10 2 12, अच्छा 12 दुना 24 6 30 गुरुदेव। 24, सॉरी 30, 24 6 30 हो गया। अब देखिए ये घटी है, पल है, पल कितना है, 122 पल है। 122 पल होता नहीं है, क्योंकि 60 घटी का एक पल नहीं, 60 पल का एक घटी होता है। तो इसको पल घटी में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे। 60 का भाग देने के लिए 122 में 60 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 इधर जुड़ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा। 32, 120 घट गया, कितना बचा, 2, 30। 32 घटी 2 पल है, पंचांग में दिया हुआ, बोलिए। हेलो, आवाज नहीं जा रही है क्या। 26/10/2024 का दिनमान क्या है बताइए। गुरुदेव आप रात्रिमान निकाल रहे हैं। अरे सॉरी, रात्रिमान, रात्रिमान। यही है ना, रात्रिमान यही लिखा नहीं होगा। रात्रिमान कैसे मालूम चलेगा, ज्ञात करने का रात्रिमान का एक तो सूत्र था। यदि दिनमान ज्ञात आपको हो तो 60 घटी में से दिनमान घटा दीजिए, रात्रिमान मालूम चलता है। ये भी सूत्र पता है। तो दिनमान तो पंचांग में लिखा होगा, है ना। जी गुरु। हाँ चलिए, दिनमान कितना कितना लिखा है पंचांग में 26 तारीख का,
बोलिए महाराज। 28 घटी। हाँ 28 घटी। अब किसमें से घटाना है? 60 में से। गुरुजी बोर्ड दिख नहीं रहा है। अरे बोर्ड दिख रहा होगा, दूसरे आईडी से होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लीजिए, नीचे एक और आईडी हमारी पड़ी होगी, उसमें वीडियो दिख रहा होगा नहीं आपको। नहीं, ये तो पिन कर रखा है प्रभु जी, सभी को दिखाई दे रहा है। हाँ पिन तो कर रखे हैं, इसको पिन हम किए हैं पर एवरीवन के लिए पिन किए हैं। नहीं, सबको साइड दिखना तो में जो चाहिए। लिख रहे हैं वो गुरुजी, जो साइड में अभी लिखे अच्छा हैं। ये जो लिख रहा है नहीं दिख रहा ये। जी जी जी। हाँ तो उंगली मार के दिख आप रहा जो है ना मुझे। बोर्ड को थोड़ा सा स्क्रॉल कर ले साइड से। आप जूम की होंगी, हमारी स्क्रीन को जूम कर ली होंगी, हो सकता है, उसको थोड़ा सा इसे छोटा करिए। जी गुरुजी अब दिख रहा है, धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, देखिए 60 घटी में से 28 घटी घटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे देख लीजिए 32। 32 घंटे। तो लगभग सेम है, 2 पल का अंतर है, विशेष अंतर नहीं है, पर ये भी अगर देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगा 28 वाले में। 1 मिनट दिनमान निकाल के देखते हैं पहले इसका। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर दिनमान चेक करते हैं, अभी पंचांग में मिसप्रिंट हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया हो दिनमान का रात्रिमान का तो पूछेगा। हाँ हम्म हम्म जी ये देखिए, यहां तक किसी को कोई समस्या? रात्रिमान जो हमारा आया है 32 घटी 2 पल 30 विपल। देखिए कभी नहीं होता गुरुदेव, क्या कोई है ना कि समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। देखिए एक हम आपको बताते हैं कि जैसे आपको बताए थे कि जो यह सूत्र होता है 60 घटी वाला, 60 घटी में से दिनमान घटाने पर रात्रिमान प्राप्त होता है, पर आपको बताए थे कि 95% काम करता है। कभी ऐसा हो सकता है 5% 4% में यह काम न करे, क्योंकि रोज सूर्योदय एक ही समय पे नहीं होता है, अलग अलग समय पे होता है। सूर्योदय का मान अगर यदि ज्यादा बढ़ता है तब यह अंतर आ जाता है, तब यह सूत्र कहीं ना कहीं कुछ कम आ जाता है। वही यहाँ पे हुआ है, उसी के कारण से 2 पल का अंतर आया है। जी गुरुदेव, मैंने निकाला था रात्रिमान इसी का, तो ये घंटा मिनट में तो सही निकाल पाया था गुरुदेव, लेकिन ये घटी पल में नहीं निकाल पाया। हाँ तो यहाँ आप जोड़ने में दिक्कत किए हैं। जी गुरुदेव। 12 49 12 49, 12 का आधा करेंगे 6, 49 का आधा करेंगे 24.5। बत्तीस घटी 2 पल, रात्रिमान आ गया। इसको मिटा दें, आगे चला जाए, जी जी गुरुदेव। अगले गृह कार्य में चला जी जाए। अगला गुरुदेव। गृह कार्य क्या था, एक बार सभी लोग मिला लीजिए। गृह कार्य दिया जाए तो आप लोग करके भेजा करें, ग्रुप में डाला करें। गुरुदेव हमने डालने के लिए सोचा था, लेकिन ये मुझे लगा कि जिस समय क्लास होगा उसी समय बताना रहेगा गुरुदेव। नहीं ग्रुप में डाल रहे हैं तो पर्सनल नंबर पे डालिए, डालेंगे तब ना सही रहेगा, पता चलेगा ना कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। पता जी चले जी कि सिर्फ हम मेहनत कर रहे हैं, बाकी लोग आराम कर रहे हैं। नहीं नहीं गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव। दूसरा क्या था? दूसरा दूसरा ये कार्य नंबर 2, गृह कार्य नंबर 2 बताइए। अच्छा 27/10/2024 का दिनमान और रात्रिमान निकालना था। पहले दिनमान निकाल देते हैं। दिनमान निकालने का सूत्र बताया गया था, क्या था? आसान तरीका क्या था? सूर्यास्त गुणे 5, ठीक है, सूर्यास्त गुणे 5। सूर्यास्त 27 तारीख को कब हुआ था? 5:35 मिनट।
5:33 की 35? 35 अच्छा 5:35 गुणे 5 कर दीजिए, 5 पचे 25, 35 में 5 का गुणा करिए। देखिए इधर देखिए, 35 गुणे 5 करेंगी, 5 पचे 25 की 5 हाथ में आया 2, आप 5 तिया 15 2 17, 175। यह है घटी, यह है पल। पल को घटी में बदल देंगे क्योंकि 60 से अधिक है। तो 175 में 60 का भाग जब देंगे तो जाएगा, 2 बार जाएगा, 120। 20 घटा देंगे, यहाँ हो गया पल, ये हो गया घटी। घटी जाके घटी में जुड़ जाएगा, 25 में 2 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 27। अब 55 ये उतर जाएगा। दिनमान हमारा आया 27 घटी 55 पल। यह है घटी में, यह है पल। कोई दिक्कत समस्या इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। पहला दूसरा गृह कार्य था 27/10/2024 का दिनमान निकालना। दिनमान का सूत्र है सूर्यास्त गुणे 5। सूर्यास्त 5:35 में 5 का गुणा करेंगे, 5 पचे 25, 35 पचे 175। 175 पल है, इसको घटी में बदल देंगे, 60 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 55 शेष हो जाएगा। जो भागफल होगा वो घटी होगा, जो शेष फल होगा वो पल होगा। घटी जाके घटी में जुड़ गया, 25 पहले से था, 2 और जुड़ गया, 27 हो गया, पल यहाँ पे आके हो गया। तो हमारा जो दिनमान आया वह 27 घटी 55 पल पंचांग में लिखा होगा। देख लीजिए एक बार, मैच कर लीजिए सही है कि नहीं सही है। इसमें 27 घटी 57 पल। 27 घटी 57 पल। जी गुरुदेव। गुरु जी हमारे में भी इतना ही आया था, 27-55 ही आया है। 55 आ रहा है, 55 सही आएगा वो। 27-55 ही आएगा, ठीक है। कभी पंचांग में मिसप्रिंट वगैरह भी हो जाता है। हाँ गुरुदेव, जी। समझ चाहूंगा, एक सूचना देनी थी सभी को। हाँ देखिए, जिन जिन विप्रजनों ने अभी तक फार्म नहीं भरा वो अपना फार्म भर ले, जिससे डिटेल संस्थान के पास में आ जाए। और जो सप्तवर्गीय कुंडली का एक अलग से समूह बना है, ये लिंक केवल वहीं पर जाएगा और नया लिंक जाएगा। तो सभी से निवेदन है कि अपना अपना फार्म भर दे, जिससे कक्षा में जोड़ा जाए। अन्यथा जो है ना, जिनका फार्म जमा नहीं होगा उनको कक्षा से रिमूव कर दिया जाएगा। और ये सोमवार तक का समय है, सोमवार तक का आप जो है ना सब लोग फार्म हमने तो भरा है, लेकिन ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए गुरुदेव। तो फिर आपका कुछ उसमें कमी रह गई होगी, इस वजह से नहीं आप ग्रुप से जुड़ पाए। तो सोमवार तक सभी लोग अपना, गुरुजी मैंने भरा था, 3 बार भरा था। जी गुरुदेव, 3 बार भरा था, 3 बार कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने, आपने पहले लिंक डाली थी उसमें भर दिया था। 3 बार भरा था लगातार, कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ चलो वो चेक कर लेंगे, लेकिन सभी से निवेदन है कि सभी लोग अपना अपना फार्म भर दे। गुरुदेव जो भर दिया वो नहीं ना भरेगा। फोटो लोड नहीं हो रही है राहुल जी। कक्षा की तरफ चलते हैं। हमारा दिनमान क्या आया? 27 घटी 55 पल, ठीक है। अब चलते हैं रात्रिमान की तरफ। रात्रिमान का क्या सूत्र था, इधर देखिएगा। अग्रिम दिन का सूर्योदय 28 तारीख का सूर्योदय बताइए कब है? 6:25। 6:25 प्लस 12 घंटे जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यह 25 हो जाएगा, 12 6 18, ठीक है, माइनस वर्तमान दिन का सूर्यास्त कितना था? यही था ना 5:35।
5:35 घटा दीजिए। अब 25-35 जाएगा नहीं, इसको इससे उधार लेगा तो हो जाएगा 85। 85 में से 35 गएगा तो 50 बचेगा। 50, 17 में से 5 गया 12। 12 घंटा 50 मिनट, यह घंटा मिनट में दिनमान है। घटी पल में बनाने के लिए 2.5 से गुणा करेंगे। 2.5 से गुणा करने के लिए 2.5 बार इसको जोड़ देते हैं। 50 हो गया, 12 का आधा हो गया 6, 50 का आधा हो गया 25, ये हो गया 5, 5 5 10 2 12, 6 12 दूना 24, 6 30, 30 यह हो गया। अब पल जो है वो 60 से अधिक है, 60 से अधिक है तो 60 का भाग दे देंगे, 2 बार जाएगा। जो भागफल होगा वह घटी में, वह घटी होगा, घटी घटी में जुड़ जाएगा तो उधर हो जाएगा 32। यहां देखिए शॉर्टकट करने किसी को समस्या नहीं ना हो रही है? नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। हम आज पहले दिन जुड़े हैं गुरुजी। अच्छा, पहले दिन आप जुड़ी हैं तो सूत्र लिखाया गया होगा, आप देखिएगा, इसी से ले लीजिएगा। सूर्योदय सूर्यास्त निकालने का सूत्र भी लिखा गया था। एक मापन होता है, मापन में बताया गया था कि एक घटी में 60 पल होते हैं। जैसे 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, वैसे एक घटी में 60 पल होते हैं। यदि पल 60 से ऊपर हो तो 60 का भाग दे देंगे, जो भागफल होगा वो घटी होगा, जो शेष फल होगा वो पल होगा। तो यहाँ पे जो है पल है 125, 125 60 से ऊपर है तो 125 में 60 का आप भाग दीजिए, जाएगा 2 बार जाएगा 120 होगा, 5 हो जाएगा शेष। ठीक है, यह जो भागफल होगा ये होगा घटी, शेष फल होगा वो होगा पल। तो घटी 30 घटी पहले से, घटी आके घटी में जुड़ जाएगा तो यहां हो जाएगा 32 घटी 5 पल। यह हो गया रात्रिमान। ठीक है, जी गुरुजी। चलिए अब कक्षा में आगे चलते हैं। यह गृह कार्य हो गया, जो गृह कार्य आपको दिया गया था, गृह कार्य को समझा दिया गया। किसी को दिनमान रात्रिमान निकालने में कोई समस्या हो तो अभी तुरंत पूछ सकता है, कहीं कुछ नहीं समझ में आया हो तुरंत पूछे। चलिए, सबको कोई समझ में समस्या आ नहीं गया, गुरुदेव। सबको समझ में आ गया, सब गुरुदेव इस समझदार आए। गुरुदेव इस रात्रिमान को 60 से घटाने पर 27:55 आ रहा है, लेकिन वहां पंचांग में 27:57 दिया हुआ है। क्या ये रात्रिमान जो आप निकाले 32:05, पंचांग में बताएं तो कभी पंचांग में मिसप्रिंट हो सकता है। अगर इसका सूक्ष्म गणना आप करना चाहते हैं तो सूर्योदय सूर्यास्त को आपस में घटा, वही घटी पल वही जाएगा, वही अइबे करेगा। 27 कितना था 55 जी वही आएगा। कभी किसी कारण से मिसप्रिंट भी हो जाता है, पर जो सूत्र होता है सूत्र से हमेशा सटीक आता है, कभी गलती नहीं होता है। दिनमान किसे कहते हैं पहले इसको समझिए। दिनमान क्या होता है? सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के मध्य में जितना समय, जितना घटी पल व्यतीत हुआ उसे दिनमान कहते हैं। तो सूर्योदय कितने बजे हुआ है और सूर्यास्त कितने बजे हुआ है, इनका अंतर बीच में जब हम निकालेंगे तो आपको घंटा मिनट प्राप्त हो जाएगा। उस घंटा मिनट को आप घटी पल में बदल दीजिए, दिनमान प्राप्त हो गया। ठीक है, जी 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 गुरुदेव, जी गुरुदेव। हाँ, कोई समस्या होगी ही नहीं। कभी होता है मिसप्रिंट हो जाता है पंचांग में, अपना ही पंचांग है इसलिए थोड़ी ज्यादा मत बोलिए उसके विषय में। चलिए चला जाए आगे के नियम पे, चला जाए आगे का जो था काल गणना के क्रम में हम बढ़ते हैं। दैनिक मुहूर्त में, दैनिक मुहूर्त में सबसे प्रथम क्या जाना जाता है? काल। एक दिन में कितने काल होते हैं, रात्रि में कितने काल होते हैं? सबसे पहले कुछ सूत्र लिखिएगा।
एक अहोरात्र, अहोरात्र बराबर 30 मुहूर्त। ठीक है, दिन बराबर रात्रि बराबर 15 मुहूर्त। चलिए अब लिखिए, एक अहोरात्र में, अच्छा एक अहोरात्र बराबर लिखिए, बराबर 11 काल। देखिए होते तो 10 ही काल हैं, पर यदि जब गणना करके इनका समय निकालेंगे तो आपको 11 लेना होगा, क्योंकि जो प्रातः काल होता है वह सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले से ही प्रारंभ हो जाता है और सूर्योदय के 3 मुहूर्त बाद तक रहता है। होते 10 ही हैं, पर गणना के लिए आपको 11 लेना होता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं 10 काल। चलिए, दिन में, दिन बराबर 5 काल, और रात्रि में 6 काल। अब ये नोट हो जाए तो फिर आगे चलें, बताइएगा। हो गया गुरुदेव। एक अहोरात्र बराबर 30 मुहूर्त, दिन में 15 मुहूर्त, रात्रि को 15 मुहूर्त। एक अहोरात्र बराबर 11 काल, गणितीय गणना में 11 काल होता है, होता 10 है। दिन में 5 काल, रात्रि को 6 काल। हो जाए तो सूचना दीजिएगा। जी गुरुजी हो गया। हो गया गुरुदेव, आगे हो गया। हो गया गुरुदेव। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखिए दिन के कालों के नाम। दिन के काल 5 होते हैं। पहला लिखिए प्रातः काल, दूसरा संगौ काल, यहाँ बिंदी है। गुरुजी इसको दोबारा, गुरुजी इसको दोबारा बताइए। पहला प्रातः काल, दूसरा का संगौ काल। ठीक है, दिन के कालों के नाम है, हेडिंग रहेगा दिन के काल के नाम। तीसरा मध्याह्न काल। चौथा जो रहेगा अपराह्न काल। पांचवा सायं काल। यह 5 काल होते हैं। 1 2 3 4 5। प्रातः काल, संगौ काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, सायं काल। अब इनका जो मान होता है, मान सामने लिखते चलिएगा।
जो प्रातः काल होता है वह होता है 3 मुहूर्त का। प्रातः काल 3 मुहूर्त का होता है। संगौ काल जो होता है वह भी 3 मुहूर्त का होता है। संगौ काल भी 3 मुहूर्त का होता है। अपराहन मध्याह्न काल भी 3 मुहूर्त का होता है। अपराहन काल होता है, ये भी 3 मुहूर्त का होता है। 3 मुहूर्त का। सायंकाल भी 3 मुहूर्त का होता है। सब 3-3 मुहूर्त के होते हैं। हो जाए सूचना दीजिए, आगे चला जाए। जी गुरुजी। तो प्रातः काल 3 मुहूर्त का, दोपहर का संगौ काल 3 मुहूर्त का, मध्याह्न काल 3 मुहूर्त का, चौथा अपराह्न काल 3 मुहूर्त का, पांचवा सायंकाल 3 मुहूर्त का। हो जाए तो रात्रि के कालों में करते हैं। गुरुदेव, हाँ, इनका समय हमेशा सेम ही रहता 3 मुहूर्त? एकदम सेम रहता है, पर मान में अंतर हो सकता है। जब हम बताएंगे, जो मुहूर्त का मान होता है वह दिनमान और के ऊपर डिपेंड करता है। क्या जी होता है कि जो जाड़े के समय जब समय रहता है तो उस समय जो मुहूर्त का मान होता, दिन का मान होता है, वो कम होता है। ग्रीष्म काल में दिन गर्मी के का दिन में मान बढ़ अधिक जाएगा। होता है। जी गुरुदेव। हाँ, उसके हिसाब से इन कालों का मान घटता बढ़ता रहता है। दिन मान रात्रि मान के ऊपर डिपेंड करता है। अभी कैसे निकालेंगे, कब से कब तक रहेगा प्रातः काल, कब से कब तक संगौ काल रहेगा, कब से कब मध्याह्न काल रहेगा, कब से कब अपराह्न काल रहेगा, कब से लेके कब तक सायंकाल रहेगा, यह अभी हम लोग निकालेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। इनकी गणना कैसे होगी हम लोग देखेंगे। मुहूर्त तो सेम रहेगा, पर मुहूर्त का जो मान होता है वो बढ़ता है ना। जी गुरुजी। मुहूर्त 42 मिनट से लेके 50-52 मिनट तक चला जाता जी है। गुरुदेव, आगे बढ़े गुरुदेव। चलिए आगे चला जाए। अब दूसरा हेडिंग रहेगा रात्रि के काल, रात्रि के कालों के नाम या रात्रि काल के नाम। लिखना हो हेडिंग लिख लीजिए। देखिए देखिए, सबसे पहला काल, इस समय सबसे चर्चा में यही काल है लगा। सबसे ज्यादा किसी काल का बात हो रहा है तो इसी काल का हो रहा है। देखिएगा, प्रदोष काल इस समय सबसे चर्चा में है। यह काल है कि नहीं? जी दीपावली की वजह से गुरुदेव। दीपावली के ऊपर सबसे चर्चा में यह काल है। आज आपको निकालना सिखा देंगे, तो देख लीजिएगा कब कब हमारे क्या प्रदोष काल है। ठीक है, जी गुरुजी। चलिए प्रदोष काल पहला हो गया। दूसरा लिखिए रात्रि काल। निशीथ काल। चौथा जो हो गया उषा काल। पांचवा हो गया अरुणो अरुणोदय अरुणोदय काल।
छठा जो हो गया वह हो गया प्रातः काल, प्रदोष काल, रात्रि काल, निशीथ काल, चौथा उषा काल, पांचवा अरुणोदय काल, छठवां प्रातः काल। प्रातः काल जो आपको बताए थे कि सूर्योदय से पहले से ही प्रारंभ हो जाता है और सूर्योदय के बाद तक चलता है। ठीक है, अब इनका मान लिखेंगे। प्रदोष काल, प्रदोष काल जो होता है वह होता है 3 मुहूर्त का। अब आगे लिखिए रात्रि काल, रात्रि काल जो होता है वह होता है 4 मुहूर्त का। निशीथ काल जो होता है वह होता है 1 मुहूर्त का। उषा काल जो होता है यह भी 3 मुहूर्त का होता है। उषा काल 3 मुहूर्त, कितना हो गया? अरुणोदय हो गया 2 मुहूर्त। अब प्रातः भी हो गया 2 मुहूर्त। कितना हुआ? 4 3 7 1 8, 8 3 11, 11 4 15 हो गया। ठीक, लिख लीजिए। पहला प्रदोष काल 3 मुहूर्त का, दूसरा का रात्रि काल 4 मुहूर्त का, तीसरा का निशीथ काल 1 मुहूर्त का, फिर चौथा उषा काल 3 मुहूर्त का, पांचवा अरुणोदय काल 2 मुहूर्त, फिर प्रातः काल 2 मुहूर्त। हो जाए सूचना दीजिए। जी गुरुजी हो गया। हो गया गुरुदेव। चलिए हो गया, सुंदर है, बाकी चला जाए। कितना समय हो रहा है? अभी 15 मिनट बाकी है गुरुदेव। गुरुदेव प्रातः काल 2 बार आता है क्या? वही तो हम आपको बताएं कि प्रातः काल, इसीलिए आपको बताएं कि 10 काल होते हैं एक अहोरात्र में। पर जब गणना करेंगे, जो प्रातः काल सूर्योदय से पहले जो रात्रि में आया है उसका मान अलग होगा, और जो सूर्योदय के बाद आया है, दिन में आया है, उसका मान अलग होगा। इसलिए जब उनका समय विभाजन करना होगा, निकालना होगा, इसलिए 11 लेकर चलना होगा। जी जी। एक अहोरात्र में 10 ही। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रातः काल 5 मुहूर्त का होगा कुल मिलाकर, ऐसा मानेंगे ना? कुल मिला के 5 मुहूर्त का हुआ। चला जाए। अब हम लोग चलते हैं दिन के कालों की गणना करना कि कब से कब तक होगा। कब का निकाले? आज का ही निकाल लिया जाए। दिन के कालों की, हाँ चलिए सबसे पहले हमको काल की गणना करने के लिए क्या चाहिए? दिनमान चाहिए। अगर दिन के काल की गणना कर रहे हैं तो हमको दिनमान चाहिए, और रात्रि के कालों की गणना कर रहे हैं तो रात्रिमान चाहिए। देखिए, एक दिन भी आप लोग अगर क्लास मिस किए गणित ज्योतिष में खास तौर से, तो इसमें होता है सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि दिनमान रात्रिमान नहीं निकालना आपको आता है तो आप कालों की गणना भी नहीं कर सकते हैं, चौघड़िया मुहूर्त भी नहीं निकाल सकते हैं, होरा मुहूर्त भी नहीं निकाल सकते हैं, राहु काल, यमगंड काल, गुलिक काल, अभिजीत मुहूर्त किसी की गणना नहीं कर सकते हैं।
सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक भी कक्षा छूटी तो आगे समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रयास रहे कि प्रतिदिन 1 महीने की कक्षा चलने वाली है गणित ज्योतिष की, प्रतिदिन आए। अब कुंडली निर्माण में हम चलेंगे तो सूर्योदय, स्थानीय सूर्योदय निकालना, शुद्ध जन्म समय निकालना, स्थानीय समय निकालना, फिर उसके बाद इष्टकाल, पंचांग परिवर्तन, भयात भव। देखिए पंचांग परिवर्तन एक महत्वपूर्ण विषय है कुंडली निर्माण में। अधिकतर लोगों को हम देखे हैं कि जो पंचांग परिवर्तन नहीं करते हैं कुंडली बनाते समय। यदि पंचांग परिवर्तन आप नहीं करते हैं तो कुंडली आपका सही नहीं है। ज्यादा अंतर तो लग्न कुंडली में नहीं दिखेगा पर दशा में दिखेगा, अंतर दशा प्रत्यंतर दशा उनमें दिखेगा, लंबा अंतर आएगा उसमें। क्योंकि आपने जन्म समय शुद्ध कर लिया, सूर्योदय शुद्ध कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर जो तिथि का मान है, अब ऋषिकेश पंचांग से बना रहे हैं तो ऋषिकेश पंचांग में दिया है कि बनारस में, वाराणसी में फलाना तिथि या एकादशी हो, कुछ भी तिथि हो, यह घटी इतने पल की थी, पर वह बनारस में घटित थी। सूर्योदय में जब अंतर आपके यहाँ हमारे में आपके यहाँ से आ सकता है तो तिथि के मान में भी अंतर आएगा, तिथि का मान आपके यहाँ अलग होगा, है कि नहीं? तिथि का भोग, नक्षत्र का भोग, योग का भोग, करण का भोग, सब में अंतर आएगा। इस अंतर को निकालने के लिए हम पंचांग परिवर्तन करेंगे। ठीक है, अपने स्थान का पंचांग, जहां की कुंडली बना रहे हैं वहां का पंचांग बनाएंगे उस सूत्र से। ठीक है जी गुरुदेव। अपने विषय पे हम लोग वापिस आते हैं। दिन के कालों की गणना शुरू करते हैं। दिन को कालों की निकाल, सबसे पहले दिनमान चाहिए। दिनमान के लिए आज का निकाल रहे हैं। आज का तारीख है 27 तारीख है ना जी? 28 गुरु। 28/10/2024 आज का दिनमान पंचांग में दिया है। पंचांग में यदि नहीं दिया है आपके पंचांग में तो सूत्र आपके पास पड़ा हुआ है, दिनमान आप निकाल लीजिए। दिनमान आज का क्या दिया हुआ है बोलिए, पंचांग खोलिए, दिनमान बताइए। 27-53 27 घटी 53 पल, यह क्या है? दिनमान है। अभी हम सूत्र लिखे हैं कि एक दिन में अहोरात्र की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल दिन की बात कर रहे हैं। दिन और रात मिला के एक अहोरात्र होता है, दिन प्लस रात्र मिला के एक अहोरात्र होता है। एक अहोरात्र में 30 मुहूर्त होते हैं, दिन में 15 मुहूर्त होते हैं। तो दिन में कितने मुहूर्त होते हैं? 15 मुहूर्त। अब तो क्या करना है, एक मुहूर्त का मान निकालना है। यह जो मान है यह 15 मुहूर्त का मान है। जो दिनमान है 27 घटी 53 पल, यह क्या है? 15 मुहूर्त का है जी। अब हमको क्या करना है, एक मुहूर्त का मान ज्ञात करना है। एक मुहूर्त का मान ज्ञात करने के लिए इसमें हम 15 का भाग देंगे। ठीक है, 27 घटी 53 पल में 15 का भाग देंगे। अब देखिए कुछ लोग ऐसा रहेंगे जिनको देखेगा अरे इसमें कैसे भाग जाएगा, बड़ा समस्या है। यही समस्या हम अभी यही खत्म करते रहे, क्या करें ये समस्या आगे तक न बढ़े। आसान करने के लिए क्या करिए, इस घटी को भी पल बना लीजिए। ठीक है जी। टोटल को पल बना लेते हैं। 27 घटी 53 पल था, इन टोटल को पल बना लेते हैं। 27 में 27 गुणे 60 कितना होगा? कैलकुलेटर लेकर बैठा करिए, ज्यादा दिमाग मत लगा करिए, ज्यादा दिमाग पे जोर न दीजिए। कैलकुलेटर साथ में लेकर बैठिए, सीधा गुणा करिए। 1620 गुरु जी। 1620। अब इसमें क्या करेंगे, 53 को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको तो हम घटी, इसको पल हम बना लिए घटी को। अब जो पल पहले से है पल वो जुड़ गया।
अब यहाँ हो जाएगा 3, 5 में 2 जोड़ेगा हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 16, 1673। टोटल क्या हुआ दिनमान जो हमारा आया, इस पानी लेते हो नीचे से, पानी लेते तो अनु, दिनमान हमारा आया 1673 पल। अब हम इसमें 15 का देते हैं भाग। अब भाग देना आसान होगा? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। थोड़ा आसान हो जाएगा, कठिन तो वही भी है कुछ लोगों के लिए, पर थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले हम 2 संख्या को लेते हैं, ठीक है। एक बार जाएगा हो जाएगा 15, घटा देंगे हो जाएगा 1। अब यहां से 7 उतार लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा 15, घटा लेंगे बच जाएगा 2, 3 यहां से उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? एक ही बार लेना पड़ेगा गुरुदेव। एक ही बार जाएगा। यह हो जाएगा, यहां घटा देंगे तो शेष हो जाएगा आपका 5 3 8। यह जो शेष आया है ये पल है। यह एक मुहूर्त का मान है 111। एक मुहूर्त बराबर 111 पल। और यह शेष आया है। अगर पल विपल को भी अगर लेना आप चाहते हैं तो इसमें 60 का गुणा करके 15 से पुनः भाग दीजिए। आए? थोड़ा सा करके बता दें गुरुदेव। 1 सेकंड रुक जाइए। आएगा गुरुदेव। 32। हाँ चलिए, अब इसमें क्या करते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं। 8 छक 48, 48 4 से 10, 15 का भाग दीजिए, कब बार जाएगा? 3 बार। 32। 15 तिया 45, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 30 उतर जाएगा, ये 0 आके उतर जाएगा। 15 दूना 30, 15 दूना 30, 32 का हमारा कौन 32 बोला है? भागफल 32 आएगा। अच्छा सॉरी, भागफल 32। ठीक है। एक मुहूर्त का जो मान आया है वो आया है हमारा 111 पल। अब 32 विपल है। विपल। ये 111 घटी में बदलेगा गुरुदेव। हाँ, इसको घटी में बदल लेंगे। घटी में बदलना घटी में बदल लीजिए, घंटा मिनट में बदलना तो घंटा मिनट में बदल लीजिए। क्योंकि हमको मान निकालना है, जैसे कि हमको चाहिए घंटा मिनट में। अब अगर यदि किसी को बताएंगे प्रातः काल जो था वो इतना घटी इतना पल तक था तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। घंटा मिनट में बताएंगे तो समझेगा। घटी में निकालने के लिए तो 60 में भाग देना पड़ेगा ना। 111 को 60 में भाग देना पड़ेगा गुरुदेव। 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए। सभी धैर्य बनाए रखें। धैर्य बनाए रखें। अब देखिए, एक सूत्र हम जो पढ़े थे कि एक पल में सेकंड कितने होते हैं? लिखे होंगे हम लोग। एक पल बराबर 24 सेकंड। आप इसको कुछ देर से छोड़ दीजिए, क्योंकि यह बहुत उथुआ हो जाएगा, क्या कहते हैं कि सूक्ष्म गणना हो जाएगी। इसकी विशेष आवश्यकता होगी ही नहीं।
आराम करने के लिए देखिए। अब यदि 24 का इसमें गुणा कर देंगे हम, तो हमको टोटल सेकंड प्राप्त हो जाएगा, उसको घंटा मिनट में बदल लेंगे। लंबा हो जा रहा है नियम, पर समझिए आराम से एकदम। एक 111 गुणे 24, कैलकुलेटर खोल के करिए। 2664। यह क्या है, टोटल सेकंड है। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 का पहले एक बार भाग दीजिए, मिनट में हो। टोटल 2664 भागे 60, कैलकुलेटर से भाग दीजिए। कैलकुलेटर से भाग दीजिए, कितना बार आएगा? कौन दे रहा है? फोर्टी 4.4 आ रहा है गुरु जी। हाँ 44 लेंगे उसको, ठीक है। 44 सेकंड। क्या था आपका? 2664 भागे 2664 भागे 60, 44, ठीक है। एक मिनट रुकिए। 44 गुणे 60, 2640, 2640। अब इसको घटा दीजिए, 64 में से गया, ये 26 हो जाए, ये हो गया सेकेंड। 26 सेकेंड है। यह जो 44 आया है, क्या आया है? मिनट। बस गुरुजी 44 मिनट आया और 24 सेकंड आया। नहीं नहीं, 26 सेकंड, 26 सेकंड आया। सेकंड आएगा, 24 सेकंड आएगा, 24 सेकंड आएगा, सॉरी। 64 में से 40 घटेगा, 24 आएगा। अब जो हमको एक मुहूर्त का मान ज्ञात हो गया, क्या ज्ञात हुआ है? 44 मिनट 24 सेकंड। 24 सेकंड। अब सीधा अब लोग हम तुरंत पहुंचते हैं निकालने में। यहाँ पे किसी को समस्या है? नहीं गुरुदेव, किसी नहीं को गुरुदेव। पूछे? करिए तुरंत, एकदम संकोच मत किया करिए। सीखते समय तुरंत पूछा करिए। अभी नहीं समझ में आएगा तो बाद में। गुरुदेव ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर ये जो 32 ट्रिपल है, इसका भी कुछ फर्क पड़ेगा 2-4 सेकंड का, या नहीं कोई पड़ेगा? सेकंड नहीं पड़ेगा। इसको अगर करेंगे तुम्हारा मात्र 2, 4, 5, 10 सेकंड का अंतर पड़ेगा, या हो सकता है 1 मिनट तक का अंतर आ जाए, और इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर करना चाहे तो कर भी सकते तो हैं। इसकी गणना अगर हम बताने लगेंगे करने के लिए तो कर देंगे, पर भारी हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। नहीं, चलने दो, आगे चलने दो गुरुजी। ठीक है। इसी को यदि घंटा मिनट में जानना होगा तो घंटा मिनट क्या हो सकता है? 44 मिनट है, 60 से ऊपर होता तो घंटा में आता ना। कभी भी मुहूर्त का मान घंटा में आ ही नहीं सकता है। जब भी आएगा वो समझ लीजिए कि 42 से लेके 50 है, इसी बीच में आता है। 42 से लेके 50 तक आता है, 50 तक आता है, 52 तक भी आता है, पर यही तक आएगा। इससे ऊपर मुहूर्त का मान नहीं होता है। लगभग एक नॉर्मल लोग क्या मानते हैं, एक मुहूर्त का मान 45 मिनट। किसी से पूछेंगे एक मुहूर्त का मान, तो कहेगा 45 मिनट। पर जो ये मान 45 मिनट होता है, यह एक्यूरेट नहीं होता है। ये दिनमान के साथ घटता बढ़ता रहता है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे घटता बढ़ता रहेगा, और इसी के बीच में रहेगा। 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 तक भी चला जाता है। कभी 51, 52 भी हो जाता है गर्मी के दिनों में। मतलब 60 के अंदर ही रहेंगे। हाँ 60 तक तो जाना नहीं है, 50, 51 लास्ट है।
अब ये सोचिए कि एक दिन 12 घंटा का होता है ना दिन है? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। अब एक दिन में मुहूर्त होता है 15, तो कैसे 60 के ऊपर हो सकता है? इसके लिए पूरा जी दिन का गुरुदेव। मान कम से कम 15 घंटा के ऊपर चाहिए। सवेरे 6 बजे सूर्योदय हो तो कम से कम 9 बजे के बाद सूर्यास्त अगर होगा तब वही घंटा पार हो सकता है। यह संभव नहीं है, लगभग इसी में आता है 44, 42, 45, 46, 48 इसी के लमसम में आता है हमेशा। ठीक है, यहाँ मिटा दें, आगे चलें। जी गुरु जी गुरुदेव, आगे बढ़ा जाएगा। हाँ, आगे बढ़ जाए। एक ठो निकाल के दिखा देते हैं, फिर बाकी आप लोग करिएगा। प्रातः काल जो था हमारा, उसको निकालते हैं। अब एक मुहूर्त का मान हमको ज्ञात हो चुका है, ठीक है। एक मुहूर्त बराबर 44 मिनट 32 सेकेंड। 24 सेकेंड 24 था जी, सॉरी 24 सेकेंड, 44 मिनट 24 सेकेंड। अब जो प्रातः काल का मान हम निकाल रहे हैं, प्रातः काल कितना मुहूर्त का था? प्रातः काल क्या था? 3 मुहूर्त गुरुदेव, 3 मुहूर्त। मुहूर्त। अब एक मुहूर्त का मान आपको ज्ञात हुआ है, 3 मुहूर्त का मान निकालने के लिए इसको 3 बार जोड़ दीजिए या 3 का गुणा कर दीजिए, आसान होगा। 3 बार जोड़ दीजिए, जोड़ना आसान है। 44, 24, 44 मिनट 24 सेकेंड। 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12 के 2, हाथ में आया 1, 2 2 4, 2 6 1, 7 72 सेकेंड हो गया। देखिए 4 के 4, 2 8, 4 तिया 12, 12 की 2, हाथ में आया 1, 4 तिया 12 1 13, 132 मिनट 72 सेकेंड। 72 सेकेंड होता नहीं है, 60 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 12 सेकेंड, इधर हो जाएगा 133 मिनट। अब 133 मिनट भी नहीं होता, थोड़ा सा इधर आके देखिए। 133 मिनट में घंटा बनाने के लिए 60 का भाग दे देंगे, 2 बार जाएगा 120, शेष होगा 13। यह हो गया घंटा, यह शेष जो आया है यह हो जाएगा मिनट, यह 12 है, क्या है, यह सेकेंड है। ठीक है, तब प्रातः काल का मान इधर देखिए। प्रातः काल का मान क्या करेंगे? सूर्योदय कितने बजे हुआ था आज का? 6:25। 6:25। 3 मुहूर्त का मान हमको क्या ज्ञात हुआ है कि 2 घंटा 13 मिनट 12 सेकेंड। अब इसी सूर्योदय में हम जोड़ देंगे, घंटा में घंटा जोड़ देंगे 2 घंटा, मिनट में मिनट जोड़ देंगे 13 हो गया, सेकेंड इधर लिख देंगे, इधर आगे ऊपर 0 बना दे, जोड़ने के लिए आसान होगा। यह है 12 सेकेंड। अब इनको आपस में जोड़ देते हैं, ये 12 हो गया, 5 3 8, 2 1 3, 38 मिनट, 6 2 8। सुबह 6:25 से 8:38 12 सेकेंड तक क्या था आपका? प्रातः काल। प्रातः काल। ठीक है, किसी को कोई समस्या इसमें? प्रातः काल 2 घंटा 13 मिनट 12 सेकेंड। हाँ, तो सूर्योदय के बाद प्रातः काल प्रारंभ हुआ है इसमें दिन में। रात्रि वाला जोड़ेंगे वो लगाएगा, वो आगे देखेंगे हम लोग। अभी यहाँ देखेंगे 6:25 पे सूर्योदय हुआ, उसी में हम यह जोड़ देंगे, इसका मान का मान जोड़ देंगे 2 घंटा 13 मिनट 12 सेकेंड। यह हो गया 8:38 12 सेकेंड तक हमारा प्रातः काल था। अब इसके बाद प्रातः काल के बाद कौन सा काल आता है? संगव काल। संगव काल। संगव काल के लिए संगव काल भी 3 मुहूर्त का होता है। 3 मुहूर्त का मान हम पहले निकाल चुके हैं कि 2 घंटा 13 मिनट
12 सेकंड 3 मुहूर्त का मान है, इसी में जोड़ देंगे वही 2 घंटा 13 मिनट 12 सेकंड जोड़ देंगे, 12 दूना 24, 8 3 11 की एक हाथ में आया 1, 3 1 4 1 5 51 मिनट 8 2 10। यहां से कहां से 8:38 से 8:38 12 से 8:38 12 सेकंड से 10:51 24 सेकंड तक क्या था हमारा संगव काल संगव काल था, क्योंकि बीत चुका है आज इसलिए था। और मुझे रिकॉर्डिंग मत कर तू। एकदम रिकॉर्डिंग बंद करिए। अब इसी के आगे निकालते चलेंगे, ठीक है।